शांति। कर फला तो होगा जीवन के जीने की, ये है कर। ये फला करने वाला कौन और भलाई किस चीज। बाबा कहता है देखो, खुद को भी बाबा कहता है ये देह जाना, दूसरे को भी देह जाना। तो बाबा कहता है एक तो करने का अहंकार जमा हुआ, कर्ता पैदा हो गया, पतित बने। बाबा कहता है कर्ता पैदा हो गया। तो बाबा कहता है फिर भलाई का जो बीड़ा तुमने उठाया दूसरों के प्रति, बाबा कहते हैं फिर उस भलाई में क्या किया, किसी से मुंह कर लिया, किसी के साथ में दुश्मनी कर ली। करता इंसान जब करता बना है तो कोई अच्छा भी लगेगा, कोई अच्छा नहीं भी लगेगा। करता बनते साथ ही बाबा कहते हैं बच्चे ड्युअलिटी शुरू हो गई। तो एक है भला करने वाले, एक है भला ना करने। तो जो भला नहीं करने वाले वो कहते हैं वो पाप के रास्ते पे जा रहे हैं, वो नरक जाएंगे। और जो भला इनके लिए कह देंगे कि ये तो स्वर्ग जाएंगे। और बाबा कहता है बच्चे बिना बीज के, बिना बीज के बाबा कहता है बच्चे एक एक पेड़ की कल्पना कैसे कर सकते हैं। हम तो कितनी कितनी कल्पनाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई आदमी पापी है तो कोई पुण्य है, कर्मों के आधार पर। लेकिन बाबा कहते हैं बीज है ही नहीं। बीज तो है ही नहीं। बाबा कहता है तो तुम्हारे पाप भी झूठे हो गए, तुम्हारे पुण्य भी झूठे हो। तो बाबा कहता है जब यहाँ अपने को बीज देखते हो ना, तो बाबा कहता है वो तो अकर्ता है, वो तो अकर्ता। पाप और पुण्यों से निराकारी मैं आत्मा, ये मेरी बीज रूप स्थिति है। ऐसे भले बने हो, अपने साथ ये भलाई करी, अपना भला किया। जो सुख मुझे मिला अकर्ता बनकर, मुक्त होकर, बाबा कहता है ऐसी भलाई फिर दूसरों की करी, वो तो कोई नहीं कर रहा। खुद भी कर्म के जंजाल में फंसते जा रहे हैं। अभी हम आ रहे थे तो एक बहन है, वो कभी कभार सेंटर आती है, कभी कभार, कभी बच्चे का बर्थडे हुआ, कुछ हुआ। लेकिन जब देखते हैं उसको तो 4 बजे 5 बजे उठकर बताती कई बारी, कहती मैं जो खाना बनाती हूँ ना, सबसे पहले ये खाना मैं हॉस्पिटल के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ। कर भला तो होगा भला। कितना खाना ले जाते हैं, कितना एक आदमी बना लेगा। उसका रोज का ये नियम रहा। अभी वो मुझे कहने लगी, कहती मेरा एक ऑपरेशन हुआ है तो अब तो कहाँ मैं जल्दी उठने वाली, अब तो 6 बजते हैं तो भी सोचती हूँ 6:30 उठूंगी। समझना ध्यान से, जब कर्ता पैदा हो गया है ना, तो कर्ता फिर सफरिंग में जाएगा। वो कहेगा वो दिन कितने अच्छे थे ना मेरे, जब मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के पुण्य कमाती थी। हॉस्पिटल में कितने ऐसे लोग हैं बाहर सड़कों पे सोए हैं, उनको जाके चाय नाश्ता दे आते थे। तो वो कमाई अभी रुक गई। आजकल शरीर में कमजोरी है, अपना ही नहीं हो रहा तो क्या किसी को बांटे। कमाई रुक गई। खड़े पानी में तो क्या होगा, मच्छर होंगे, कीड़े। बाबा कहते हैं बच्चे
आपका अपना कल्याण किसमें समा, आपका मन, जो आत्मा असोचता है, अभोगता है, अकर्ता है, उसका कल्याण किसमें समा। आपने देखा होगा कभी कभी हम घर पहुंचते हैं तो बहुत थका हुआ होता है, एक्सपेंसिव चीजें भी निकाल कर हम कभी बेड पे छोड़ देते हैं, कभी इधर छोड़ देते हैं, एक्सपेंसिव चीजें, कभी कभी कैश भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत थक गया हूँ, नींद आई पड़ी है बस। तो जो सुख मुझको नींद में मिला ना, नींद में जैसे मुक्त हो गए हम हर लोड से। अब पैसा पैसा ही नहीं रहा, पड़ा रहे बिस्तर पे, ज्वेलरी ज्वेलरी नहीं रही, हो गया आदमी जैसे नींद में। नींद में कुछ चाहिए हमें, चाय कॉफी ठंडा गरम, महंगे कपड़े, महंगा फोन। नींद में कोई है मेरे साथ, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, कोई भी। कहते वहां जो सुख मिला ना, बाजार 4 घंटे घूमे, टांगे तोड़ी, इधर भाग उधर भाग, ट्रैफिक जाम, ये वो सब, लेकिन जो सुख यहाँ सोने में आया, गहरी नींद में आया, वो बाजारों में नहीं था, वो इसके उसके फोन सुनने में नहीं, वीडियो कॉल करने में नहीं, रीलें देखने में नहीं, जो डुबकी मैंने अपने भीतर ले ली, वैसा सुख मुझको नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर मैं यही तो तुमको वर्षा देने आया, अपने आप को जानोगे, बीज को पहचानोगे। बाबा कहता है बच्चे, यही तो याद की यात्रा है। आज बाबा ने कहा ना बार बार, वापस कोई जा ना सके, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पतित है, पतित है, तो बाबा कहता है ये गंगा किनारे जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। बाबा कहता है बच्चे, गंगा के स्नान से तो तुम पावन नहीं बन सकते, भले ही कितने भी गपोड़े मारते रहो। एक रूहानी बाप ही है जो रूहानी बच्चों को याद की यात्रा से करनी किसको। बाबा कहते हैं तू आत्मा कैसे, सूक्ष्म, बाबा कहता है ज्योति स्वरूप, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप को कपड़े चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, इसी लड़ाई में बिखर गया इंसान। बाबा कहते हैं बच्चे, देह से ऊपर उठना, इसलिए बाबा कहता है 2 टुक्कर रोटी मिली, बाप की सर्विस में लग जाओ। आप देख रहे होगे कल राखी का फेस्टिवल है ना, बाजार भरे, जाम लगे पड़े हैं रास्तों पर, मुझे तो लग रहा दिवाली का दिन है शायद, इतना रश। पुराने समय होते थे, 1-1 रुपए की राखियां आ जाती थी, इतनी कोई बुद्धि दौड़ाता नहीं था। आज एक राखी खरीदनी हो, आदमी सारी मार्केट छानता, पैसे की कमी नहीं है उसको, अच्छी से अच्छी राखी। ऐसा नहीं कि पैसे बचाने इसलिए वो खाक छान रहा है दुकानों की। बाबा कहता है बच्ची, बंधन जिसको कहते हो रेशम की डोरी, समझना ध्यान से, रेशम की डोरी, रेशम होता है ना, कैसा होता है, बड़ा नाजुक
कहते हैं बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। प्यार बांधा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का मैं पिता हूँ, तुम सब आत्माएं, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बच्चे, तुम्हारा जो आपस में प्यार है वो कैसा होना चाहिए, रूहानियत से भरपूर। एक पिता के बच्चे हो, ये है वो रेशम की डोर, बड़ी पावन है, बड़ी नाजुक है, पकड़े पकड़े फिर हाथ से छूट जाती है ये रेशम की डोर, फिर से हमको वो चेहरे दिखाई देने लगे। है ना, आज एक बहुत प्यारी चीज सामने आई। आज सुबह सेंटर पर सभी गए तो सबकी कलाई पे बाबा की राखी बंधी। और राखी बंधी तो दीदी ने कहा कि एक एक स्लिप पर कुछ बाबा को भी देना, है ना, कुछ बाबा को देना। क्या देना वो सबकी चॉइस है अपनी, क्या देना चाहता है। तो मेनली तो वो यही बताते हैं कि अपनी कोई कमी, अपना कोई विकार, है ना। अब इसको अपना अपना भी करते जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं कि बाबा आप ले लो, आप ले लो। अपनी कमी, अरे मेरी कमी अभी भी है। तो एक बहन से बात हुई सुबह, तो कहने लगी कि मुझे अपने अंदर तो कोई कमी नहीं दिखाई देती। सुनना ध्यान से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। कहने लगी कि मुझे मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं दिखाई देती, कभी कभी दूसरों में कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई अवगुण दिखाई दे जाता दूसरों। और फिर वो जो वरदान था ना उस बहन को मिला था, वरदान भी बड़ा प्यारा था। बाबा ने कहा पहले अपना सब कुछ बाप को अर्पण करो, अर्पणमय बनो, तब बाबा कहता है दर्पण में अपने को देख पाओ, है ना। घरों में शीशे यूज करते हैं, तो शीशे अगर साफ होंगे तो शीशा फिर भेदभाव नहीं करेगा। जो भी शीशे के सामने खड़ा हो जाएगा, काला खड़ा होगा तो शीशा काला दिखा देगा, गोरा खड़ा होगा तो गोरा दिखा देगा। कोई हंस रहा होगा तो शीशा हंसता हुआ दिखा देगा, कोई रो रहा होगा तो शीशा रोता हुआ दिखा देगा। क्यों? क्योंकि शीशा है ना, उसने क्या किया है, उसके अंदर एक बहुत सुंदर एक क्वालिटी है शीशे के अंदर, कि वो कोई भी चीज सामने आती है ना उसको पकड़ता नहीं है, अर्पण कर देता। कुछ छवि उसमें दिखाई देती है लेकिन अर्पण कर देता, पकड़ता नहीं उसको कि मेरा है, इतना खूबसूरत चेहरा, बस यही ठहर जाए मेरे सामने और मुझे अब किसी को भी नहीं देखना, है ना। शीशा क्या है, नीट एंड क्लीन है, सच्चे दिल पर साहिब राज। तो हम जब वापसी कर रहे थे तो एक बहन ने थोड़ी सी डिस्कशन करी। वो बताने लगे, कहते हैं मैं जिस सेंटर पे पहले जा रही थी ना, तो उस सेंटर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता था। तो एक दिन कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो कोई जो सेंटर रोज आती थी वो थोड़ा सा उसको डैमेज हुआ कंस्ट्रक्शन के काम चलते। तो इतना डैमेज हुआ कि उसकी कोई हड्डी टूट गई, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो कहने लगी जो सेंटर की दीदी है वो मुझे कहने लगी चलो हम बहन को आज मिलकर आते। तो कहने लगी कि जब वहां पहुंचे तो वो तो बेड से भी हिल नहीं सकती। तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि देखो
सेंटर पर आकर हिसाब किताब चुकती हुआ। किसका? मेरा। मन करेगा ना कि कंस्ट्रक्शन तो कई दिन से चल रही है, रोज ही बाबा के बच्चे आते जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और कोई क्यों नहीं? और वो भी हुआ तो हुआ, वो भी बाबा के सेंटर पर। कम से कम बाबा इतना तो रख लेता, सेंटर पर हो रहा है ऐसे हमारे साथ। तो वो कहने लगी वो जो बातें हैं ना, वो ऐसा मन में आता है। एक तो वो हड्डी टूट गई वो दर्द, दूसरा दर्द आदमी चलने फिरने को मोहताज हुआ पड़ा, तीसरा वो सोचता है सेंटर जाने से, सेंटर के अंदर जाने से मेरा हिसाब किताब चुकता हुआ, और मेरा ही हुआ। ऐसा क्या किया मैं? है ना? तो मैंने शीशे की तरफ इशारा किया। कल भी हम एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, मैंने वो बहन को भी बताया। मैंने कहा एक बच्चा अगर वीडियो गेम खेलता है ना, तो कभी आपने अगर वीडियो गेम खेली होगी तो आपको पता होगा, वो आपके सामने प्लेयर्स रखता है कि चूज कर लो, उनकी जो ड्रेस कोड होता है वो चूज कर लो कि येलो चाहिए कि रेड चाहिए। हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं कि येलो कपड़े मेरे हैं। वो जो येलो कपड़ों में अब खेलेगा, भागेगा, ये मैं हूँ। तो फिर गेम में वो भागेगा, गिरेगा, दौड़ेगा, हारेगा, जीतेगा, तो किसकी हार जीत हो जाएगी? मेरी। हिसाब किताब किसके हो जाएंगे? मेरे। चल रही थी वीडियो गेम, आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, हाँ, बाबा कहता है कल्प पहले जो पोशाक तुमने अभी पहनी है, इसी पोशाक में बाबा कहता है फिर, पोशाक माना ये कपड़ों की बात नहीं हो रही है, मुझ आत्मा ने ये शरीर रूपी जो पोशाक पहनी है, वस्त्र पहना है, बाबा कहता है कल्प कल्प इसी पोशाक में आकर मुझे मिलोगे, मैं भी तुमको इसी पोशाक में मिलूंगा। ब्रह्मा बाबा वाली बूढ़े तन में ऐसे ही आकर बैठे। तो गलती क्या लग रही है? एक तरफ कोई ये कह जाता है कि चोट लग गई, सेंटर जाने पर ये हादसा हुआ, हिसाब किताब पूरा हुआ, और दूसरा कोई ये कह जाता है कि मुझे अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन दूसरों के अंदर कभी कभी कमी। मैंने उसको बोला, बहन को, मैंने कहा ये शीशा है ना तेरी स्कूटी पे, मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे अपना चेहरा नहीं दिख रहा, मुझे इस शीशे में क्या दिखाई दे रहा? भूत प्रेत। सोचो, शीशा मैं देख रही हूँ, मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ शीशे में। मैंने अपनी पहचान किससे बनाई है? कमियों से, कि अब कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। अरे बिना कमी के मैं हूं ना, या कमियां होंगी तब मैं खुद को रिकॉग्नाइज करूं कि हाँ ये कमी है अभी मेरे अंदर। आप सोचो जिस इंसान में कमी नहीं होगी ना, तो वो इंसान जो अपनी कमियों से ऊपर उठ गया, नॉलेजफुल बन गया, अब वो दूसरों की कमियां देख रहा है। माना मैंने ये तो जान लिया कि वीडियो गेम में मैंने ये कपड़े पहन रखे थे, ये हंसा, ये रोया, ये हारा, ये जीता, मैं तो अलग हूँ। लेकिन अभी मैं किसी और की वीडियो गेम में फंसी पड़ी। उसकी वीडियो गेम में जब मैं देखती हूँ कि कोई झगड़ा कर रहा है, कोई ऐसा मिसबिहेव कर रहा है, तो मुझे उस वीडियो गेम में दूसरे की कमी नजर आ रही है। क्या मैं धृतराष्ट्र हूं या नहीं हूं?
यात्रा तो हमारी अंतर्मुखी बनने की है, लेकिन अंतर्मुखी बनने के नाम पर भी हम देख दूसरों को ही रहे। बाबा कहते हैं बच्चे राखी बंधवाने पहुंच गए, आओ बांधे पावन बंधन। ये कलाइयों पे सिर्फ 2-4 घंटे की राखी की बात नहीं है, हमारे तो वो भी नहीं रुकती, खुद ही खोल देते हैं 10 मिनट में। हटा। बाबा कहते हैं बच्चे एक पिता की तुम सब संतान। कई बार मुरली में बाबा कहता है ना, अपने भाई बहन होते हैं उनमें कमियां होती हैं, तो जाकर फिर क्या करते हो, दूसरों को ढिंढोरा पीटते हो। अपने घर की कोई बात होती है, आदमी पर्दा ढकता है उसको, ढकता है नहीं ढकता। अब हमको उस खेल में भी नहीं जाना, है ना। अगर हम पर्दे ढकने के चक्कर में जा रहे हैं, इसका मतलब हमें ये समझ में अभी भी लग रहा है, अभी भी ये माया भीतर खड़ी है कि है तो ये गलत, किया तो इसने बहुत गलत, कमी तो इसके अंदर है, कमजोरी तो इसके अंदर है। लेकिन एक पिता के बच्चे हैं ना, तो मैं ढक देता ऐसे। घाव है, दर्द है कि फलाना ऐसा है, क्यों है, घाव भी है, दर्द भी है, लेकिन आप उसको ढक दो एक सुंदर से रेशम के कपड़े से और कहो हमारा पावन बंधन। अरे जब मैं वीडियो गेम से बाहर निकल रहा हूँ, तो दूसरे को वीडियो गेम से बाहर नहीं देखूं। सोचो वीडियो गेम में मैं हूं और आप हो, कोई भी दो XYZ लगा लो, है ना। अब हमारे आपस में जो व्यवहार है, जो रिलेशन है ना, आदमी बहुत पास आता है, कोई दोस्त होता है तभी दुश्मन बन जाता है, अनजान लोग कभी दुश्मन नहीं बनते, है ना। तो एक समय पर हम कहते हैं वो आदमी बहुत अच्छा है, बड़ा हेल्पफुल है, अचानक से कहते हैं भाई अब पहले वाली बात नहीं है इसकी, है ना। रिश्तों में खटास आ गई, दूरी आ गई, अनबन आ गई, क्यों? क्योंकि कभी वहां मिठास थी, आज नहीं है। कभी हम इनोसेंस थे, है ना, छोटे बच्चे इनोसेंस हैं, कितने सारे दोस्त होते हैं। और हमारी जो भी दोस्ती होती है ना, वो होती स्कूल टाइम में बस, क्योंकि उस समय सब इनोसेंट होते हैं, कोई किसी को यूज नहीं करता, बल्कि हमें ये भाषा भी नहीं पता होती कि ये बड़ा घर का है कि छोटे घर का है, गरीब है कि अमीर है। एक ही यूनिफॉर्म में सारे खेलते हैं, कोई छोटे बड़े का भेद ही नहीं रखा कि तू इतने महंगे कपड़े पहनता है, तू इतने नहीं। स्कूल की यूनिफॉर्म में सब बच्चे बैठते हैं एक साथ। वैसे फ्रेंड दोबारा मिलते नहीं। आप देख लेना, छोटा सा बच्चा, वही बच्चा जब 6-7 साल का हो जाता है, तो उसका बिहेवियर, बातचीत, वो भी हाथ उठा लेता है यार दोस्तों पर, है ना। तो हम नॉलेजफुल बन रहे हैं। ये राखियां, ये राखियां सिर्फ त्योहार बनकर ना रह जाए। मिठाइयाँ बिक रही हैं, ड्राई फ्रूट बिक रहा है, राखियाँ बिक रही हैं, लोग गिफ्ट खरीद रहे हैं, कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई टेलरों की दुकान पे खड़ा है, कोई मेहंदियाँ लगवा रहा है, कोई पार्लर जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने सारा खेल, सारा बाजार, बाबा कहता है तुमने इस शरीर से जोड़ दिया, कि राखी चांदी की होगी कि सोने की होगी। देखते हो ना, इस समय दुनिया क्या कर रही है, सागर मंथन हो रहा है नहीं हो रहा दुनिया में, बड़ा जबरदस्त हो रहा है, विष निकल रहा है। राखी क्या आ रही है, दुनिया भर के लोग रील पोस्ट कर रहे हैं, रिश्तों का वो घिनौना रूप हमारे सामने आता है कि भाभियां कहाँ खड़ी हैं, नंदे कहाँ खड़ी हैं। कोई रिश्तों में प्यार नहीं है,
सब बस खेल बन के रह गया, लेने और देने वाला। उम्मीदें बढ़ती हैं आदमी की, पूरी करने वाला वहां कोई है ही नहीं, है ना? आप भी कितने बहन भाइयों को जानते होंगे जो राखी आती है तो जाते आते नहीं है एक दूसरे के पास, फोन भी नहीं करते, रिश्ते जैसे खत्म, टूट गए, खत्म। ये रिश्ते जो खत्म हुए हैं, ये हुए इसी चक्कर में है कि आदमी दूसरे की बुराइयां देख रहा है कि दूसरा मुझे पूछ नहीं रहा। उस दिन ऐसी बात हुई थी तो मुंह बंद करके बैठा था, बोल नहीं सकता था, रिश्ता नहीं था हमारा कोई। भाई ऐसा होता है, बहनें ऐसी होती हैं। और जो चल भी रहे हैं वो हम सबको पता है। कई तो बेचारे यहाँ तक बोल जाते हैं, कहते हैं जब तक मम्मी पापा बैठे हैं ना तब तक तो चला रहे हैं ताकि ये दुखी ना हो, उसके बाद तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता इन सब रिचुअल्स में, मुझे पसंद ही नहीं। लोग भेज रहे हैं राखियां एक दूसरे को, बाजार सज गया, क्या क्या आ गया बाजार में। आ गया नहीं आ गया, मैं खुद अगर अपनी बात करूं ना जी, तो तब तो हम छोटे होते थे। एक वो भी दौर था जब हमारी बुआ हमारे घरों में आया करती थी, तब हम बच्चे होते थे, वो भी दौर। और हमारी भी क्या सोच रहती थी, हम कहते थे अपनी माँ को कि हम तो कहीं जाते नहीं ना, हमारा तो कोई मामा नहीं है, ये क्यों आ जाती है हर बार, पैसे लेने आ जाती है। बच्चे थे, वो भी हमको खूब चिढ़ाती थी कि अल्लाह महीने की सैलरी दे मुझे, हमारे फादर को कहती थी महीने की सैलरी दे दे मुझे। तो समझना ध्यान से, मन में आता है कई बारी कि जिस्मानी रिश्तों का सत्य तो दुनिया परोस रही है कि भाभियां ऐसी हैं, नंदे ऐसी आ रही हैं, रिश्ते ऐसे दुख पा रहे हैं एक दूसरे से। मन करता है क्यों नहीं हम भी कुछ ऐसी रील्स बना लें जिसमें हम भी बाबा का संदेश फॉरवर्ड कर सके। आदमी बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेता है कि राखी बहन भाई का प्यार का प्रतीक है, लेने देने की बात नहीं, खून का रिश्ता है, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है। लेकिन सच बताते हैं आपको, जब ये बहन भाई 65-70 के पार पहुंच जाते हैं तो वो बेचारी गोडों से लाचार होती है, वो नहीं पहुंच पाती राखी बांध। मैं कईयों को मिलती भी हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही किसी से मिल रही थी, वो कहते हैं मैं तो नहीं जा सकती राखी वाखी बांध। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप है पवित्रता का सागर। तुमसे तो कोई पूछे राखी क्यों बांधती हैं बहनें, तो तुम तो द्रौपदी और कृष्ण को याद करने बैठ जाते कि वो भाई बनकर। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई कन्हैया नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे डोर में बंधना है तो एक मेरे साथ बंधो, भगवान के साथ प्यार की डोर में, रेशम की डोर में बंधना। तो बाबा कहता है क्या होगा जब मेरे संग में रंगोगे, बंधन में बंधोगे। तो बाबा कहता है जिसका संग करते हो, जिसके प्यार के बंधन में बंधते हो, बाबा कहता है फिर प्यार का रंग तुम पे चढ़ता है, तुम भी पवित्र बनते हो, है ना? तो पवित्रता फिर क्या है मेरी? बाबा कहते हैं अर्पण में बनो, अर्पण। आपका कुछ है ही नहीं, ये आवाज भी नहीं, ये चेहरा भी नहीं,
ये नाम भी नहीं, ये परिवार भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये तो वीडियो गेम का कैरेक्टर है। ये देख रहा है, ये चेक कर रहा है अपने आप को कि मेरे में कोई कमी नहीं है और दूसरों में मुझे कमी दिखाई दे रही है। अभी मैं मरी नहीं, इसकी अपनी भी और दूसरों की मैं भी पकड़े बैठा। तुम कब पवित्र बन सकते हो बाबा? अब ये नहीं सोचना कि पवित्रता तब आएगी मेरे अंदर जब मैं दूसरों के अंदर कमियां देखना बंद कर दूं ना। ध्यान से समझना, अगर वो पवित्रता का सागर है ना, तो कैसा है वो? कैसा है वो? सबको कैसा देखता है? पवित्रता का सागर। वो ये भी कहता है कि देखो एक बड़ा भारी ऑपरेशन होने वाला। कहता है ना बड़ा भारी ऑपरेशन होगा। बाबा कहता है जो कमजोर दिल के होंगे वो तो देख नहीं सके। महाभारत, बाबा कहता है ये निशानी है विनाश की। एक भी, बाबा कहता है बच्चे अभी घर गया नहीं। तुम सोचते हो कि बुद्ध गया तो जीसस गया, कोई नहीं गया बाबा। तो बाबा जो रियलाइजेशन हमको कराता है, तो क्या करा? कहता है ना सब पावन बनकर घर चले। तो पावन बनकर मानो इस ड्रामा के, बेहद के ड्रामा के अंदर मैंने कितना भी श्रेष्ठ पाठ खेल लिया। सोचो मैंने ही ब्रह्मा का पाठ खेल लिया, ठीक है? पाठ तो पार्ट ही है। एक महाभारत में नीतीश भारद्वाज ने किया, एक महाभारत बनी किसी और ने कर लिया, पार्ट तो पार्ट ही है। सोचो मैंने अगर ब्रह्मा का पाठ कर लिया, मैंने मम्मा का पाठ खेल लिया, मैंने जगदीश भाई का पाठ खेल लिया, जो भी धुरंधर मानते हो ना, सोचो ये पार्ट मैंने खेल लिया। अब मैं जो प्योर आत्मा हूं ना, मुझको ये पार्ट ऐसे छोड़ना है जैसे मुर्दा शरीर छोड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो उसके शरीर का? शमशान में फूक कर भी आते हो, राख को बहा कर भी आते हो, नाम निशान ही नहीं छोड़ते हो। बाबा कहते हैं तुमको जीते जी सब मरे पड़े देख रहे हो, सब मरे पड़े। माना जो पार्ट मैं खेल रहा हूं, जो पार्ट कोई दूसरा खेल रहा है, चाहे वो मेरा पति है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे कोई फ्रेंड है या जो भी। बाबा कहते हैं बच्चे अर्पण में ये माया है, ये आपको रियल दिखती है। विघ्न पड़ते हैं ना याद की यात्रा में, ये विघ्न है। बाबा कहता है देह का अभिमान तुमको धोखा दे जाता है कि फलाने में अभी भी है, क्या ज्ञान सुनाता होगा, क्या मेडिटेशन करता होगा। कहता है मैं 3 बजे उठ जाता। वार तो ऐसा है, व्यवहार तो ऐसा है। कहाँ फंसे हैं अभी? वीडियो गेम के अंदर। जो बना बनाया है वीडियो गेम के अंदर सब कुछ। वीडियो गेम के अंदर सारा जो गेम है वो पहले से ही लोडेड है। बाबू कहते हैं तुम देखो किसी की कोई विशेषता देखी तो उस पे लट्टू हो गए, फिर फंसे, फिर बाप भूल गया। किसी का अवगुण देखा, फिर फंसे, फिर बाप भूल गया। बाप भूल गया माने प्योरिटी भूल गई। अर्पण में शीशा कुछ नहीं पकड़ रहा, अच्छी चीज नहीं पकड़ रहा, बुरी चीज नहीं पकड़ रहा, पकड़ रहा है शीशा। घर का शीशा देखो ना, बस वो मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप। शीशे के आगे कुछ भी रखो, आ रहा है ऊर्जा, ये कुछ पकड़ता है, हटाना भी नहीं चाहता। मजे की बात, उसकी प्योरिटी समझ लेना। प्योरिटी उसकी ये भी है कि वो एक तो किसी चीज को पकड़ नहीं रहा कि ये तो मुझे पसंद है, ये कहीं ना जाए, भगवान इसको कुछ ना पकड़ नहीं रहा। दूसरा वो किसी चीज को धक्का भी नहीं मार रहा,
कि ये मुझे पसंद नहीं, ये सिचुएशन पसंद नहीं, ये आदमी पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये क्यों आया, क्यों 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 क्यों। ये उसकी प्योरिटी है। बाबा कहता है ऐसे बने बिना आप घर नहीं आ सकोगे, क्योंकि शीशे के सामने जो भी कुछ आ रहा है, अच्छे थे अच्छा, बुरे थे बुरा, ये उसका है नहीं, डिटैच है, साक्षी है, बस देखता ही जाता है, या कह लो दिखाता ही जाता है। ये मेरी प्योरिटी है। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैं सेंटर गया और मेरे चोट लग गई, देखो सेंटर में मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है ना। कई लोग कहते हैं ना कि देखो तीरथ पे गया बेचारा वहीं मर गया। दूसरा सुनने वाला कहता है अगर भगवान बैठा था तो बचा लेता ना इसको। वो टी सीरीज वाला गुलशन कुमार, जब वो गया था, उसका तो मर्डर ही हुआ था, तो उस समय कहते हैं वो मंदिर में ही था जब गोली लगी उसको। तो कई लोगों ने कहा इतना बड़ा ये भगत है, माता का भगत है, क्या क्या डोनेट करता है, ये सब करता है, तो माता आई क्यों नहीं इसको बचाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे प्योरिटी, प्योरिटी बाबा कहता है बच्चे क्या है तुम्हारी, सुख शांति की जननी। जब मैंने किसी सीन को पकड़ा नहीं, किसी व्यक्ति को पकड़ा नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से मोह भी नहीं, ये है मेरी प्योरिटी। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे ये सब खेल बना बनाया है, मनोरंजन के लिए हो रहा है ये सब। आप बोलो कि रामायण में वो मंथरा क्यों आ गई, वो केकई क्यों आ गई, मुझे बस ये दो करेक्टर पसंद नहीं है, बाकी महाभारत रामायण सब अच्छा लगता। तो अगला क्या कहेगा, क्योंकि मैडम अगर केकई नहीं आएगी, मंथरा नहीं आएगी, तो राम कैसे वन वन धक्के खाएगा। इसकी सीता नहीं चुराई जाएगी, महलों में कौन आएगा इसकी सीता चुरा। बना बनाया खेल है। ये महल छोड़ के वन में धक्के खाएगा, तब सीता का अपहरण होगा, तब रावण से युद्ध होगा। इसी को तो तुम रामलीला कह रहे हो, तभी तो तुम राम की उपासना कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान कितना सहज है, कितना सहज करके तुमको समझा कि तुम्हारी आंख ना डूबे। क्या बाबा मुरलियों में ऐसा नहीं कभी कहा बाबा ने कि बच्चे अभी, कल ही की तो थी मुरली, बाबा ने कहा सेंटर्स पर भी माताएं माताओं के साथ, कन्याओं के साथ में यदि हम तो इकट्ठे सेवा करें, उनका भी बाबा कहता है आपसी लगाव है। शीशा पकड़ रहा है और बाबा कहता है देख लो अभी पकड़ जा रही है। कभी कभी होता है नहीं, इसके साथ तो सेवा पे नहीं जाऊंगा। अच्छा मजे की बात है, और गहरी उतरी है ना। जब हम ऐसे मुरली को सुन रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है अच्छा मुझे ना, फिर ये मेरे अंदर होना नहीं चाहिए कि मेरी जिससे नहीं बन रही है ना, अगर मुझे इसके साथ सेवा पर जाना पड़ जाए या कुछ ऐसा काम पड़ जाए, तो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए थॉट कि मैं इसके साथ तो जाना नहीं चाहती, है ना। हम ये मेहनत करेंगे, इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं कि पहले मैं कर रहा था नुक्ताचीनी, अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ज्ञान समझ में आ रहा है कि किसी से ऐसी घृणा नहीं करनी, धकेलना नहीं है किसी। अब समझते हैं। जहां आपने जतन कर दिया, जहां मेहनत कर दी, आपको क्या लगता है शीशा कोई मेहनत कर रहा है कि मैं इसको नहीं पकड़ूं और इसको हटा दूं। क्या शीशा कोई एफर्ट लगा रहा है, कोई उसके अंदर मैं बैठा है। शीशे के आगे कपड़े चेंज कर लेते हो, कोई है आपको जो देख रहा हो उसके अंदर बैठ।
पक्का है ना? ऐसा तो नहीं कि शीशा मुझे देख रहा है, पहले शीशा ढक दूं फिर। ब्लैंक है ब्लैंक, ये प्योरिटी है उसकी। हम पुरुषार्थ के नाम पर ये शुरू कर देंगे फिर, क्योंकि डूअर बैठा है अभी अंदर, करता बैठा है, ये बीमारी है सबसे बड़ी। हम बीमारी के लक्षणों पे काम कर रहे हैं कि क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, है ना, किसी को पकड़ना भी नहीं और किसी को धकेलना भी नहीं, है ना। हम ये मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं खड़ी है। बाबा कहता है तुम मरजीवा बने नहीं हो, मन मना भाव किया नहीं अभी तक। कहाँ है तुम्हारी राखी पवित्रता की, बाप के संग के रंग में रंगे हो। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो याद है मंदिरों में, गरीब जाता है फटे कपड़े पहन के, तो भी देवी देवता तो मुस्कुरा रहा है शीशे की तरह। कोई करोड़पति आता है तो भी बाबा कहता है उसकी स्माइल ऐसा नहीं कि बढ़ गई अभी, कि ओहो टाटा बिरला आए आज तो मिलने मुझे। एक रस, जैसे वो बच्चा होता है ना माँ के गर्भ के अंदर, एक रस थी। बाहर सर्दी है, गर्मी है, बच्चा एक रस है। माँ करेगी जो कर, सर्दी है गर्मी है वो देखेगी, उसको क्या पता कि माँ को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसकी स्थिति जो है ना अंदर, वो एक रस है। बाबा कहते हैं मुझे ये आपकी प्योरिटी है अचल अडोल, शीशा अचल अडोल है। आप हिल डुल लो शीशे के आगे, शीशा नहीं हिलेगा। जैसे ये स्क्रीन देख रहे हो ना मोबाइल, ये हाथ हिलता हुआ आपको दिखाई दे देगा, मुख हिलता दिखाई दे देगा, लिप्स हिलते हुए दिखाई दे देंगे, लेकिन स्क्रीन नहीं हिल रही है। बाबा कहते हैं ये है प्योरिटी। इसको कह रहा हूं कि पवित्र बन के तुमको ऐसे पवित्र बन के घर आना है। आत्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी की विशेषता देखती जाऊं और तो मैं आत्मा हूं, और अगर किसी की कमजोरी दिख रही है तो आत्मा गई, अब तो आत्मा है। शीशा ऐसे करता, शीशा तो शीशा ही रहता है। शीशे के सामने आप कैसा भी फेस बना लो, डरावना बनाओ, गुस्से वाला बनाओ, हंसता हुआ बनाओ, आप बदल लो जितना बदल सकते हो, शीशा नहीं बदलता। तभी बार बार हम शीशे के सामने चले। दर्पण झूठ ना बोले, वास्तव में तो वो बेचारा बोलता ही नहीं, साइलेंस, स्वीट साइलेंस। शीशा देख के मैं सोचती हूँ कि आज मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरा विचार चलता है, शीशे का नहीं चलता। अगर बाबा ने आज जिस बहन को ये वरदान दिया है, दूसरी बहन कहने लगी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आएगा जल्दी। अरे शीशा समझ में आता है नहीं आता। सोचो बाबा ने मुझे वरदान दिया है कि बच्चे तू शीशा बनना, शीशे में जो प्योरिटी है। भगवान हमारे सामने आया है ना, निराकारी साकारी तन में आया बैठा है ना, हमको दर्पण दिखा रहा है कि देखो, दर्पण कैसा है भगवान का, निराकारी, कुछ नहीं पकड़ता। पकड़ता है कुछ कि नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो और बाकी दुनिया तो बेकार है। वो कहता कहता सब मेरे हैं, सबको स्वीकार करता है, शीशा अमीर गरीब सबको स्वीकार करता है। वो ये नहीं कह रहा कि कोई गरीब आ जाए यहाँ पर, भिखारी आ जाए तो मैं तो टूट जाऊंगा अभी, कि मेरी क्या वर्थ निकाली तुम। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप कैसा है, तुम जो हो जैसे हो, मैंने तुमको दिखा दिया ना कि तेरा बाप पवित्रता का सागर है, तू मास्टर पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या करती है,
उसकी प्योरिटी है, उसकी शक्ति है। जैसे शीशा है ना, वो खाली है, वो प्योर है, तो उसके अंदर पावर है। कौन सी पावर है? सत्य दिखाना। मेरे सामने जो भी आत्मा आती है, जैसा भी पार्ट खेलती है, अच्छा है बुरा है, ये मन की कहानियां है। मन पढ़ लिख गए हमारे, ये बक 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 ज्यादा करते हैं। तो बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, कैसी भी आत्मा, कैसा भी पार्ट आपको अच्छा लगा बुरा लगा, बाबा कहते हैं पहले तो आपने क्या किया, केवल विकार दिए, विकारी नहीं दिया बाप को। एक सच्चा दर्पण बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हें सच सच दिखाना पड़ेगा। कहता है ना बाबा, सच्चे दिल पर साहिब राज। तो हर आत्मा का सत्य क्या है? हर एक आत्मा वीडियो गेम में कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। जैसा जैसा ड्रामा चल रहा है, कभी कोई लड़ लिया, फिर थोड़ी देर बाद किसी ने सॉरी कह दिया, फिर कोई बात हो गई, फिर लड़ लिया, फिर सॉरी कह दिया। अब ये बदलते भावों से, बदलते मूड से किसी को लेबल करोगे? तो बाबा कहता है तूने ना अपना भला किया ना दूसरे का किया, और गाने गाते हो, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। तो शीशा बेचारा दुखी हो रहा है अंदर, भला करने के चक्कर में। कहते हैं मैं क्या करूं, मैं पवित्र आत्मा हूं ना, तो ये जैसा भी मेरे सामने आके खड़ा हुआ है, इसको भी दुआएं दे देता हूँ, क्योंकि अब तो अंतिम जन्म, तो हिसाब किताब चुकती करने, तो बड़ा बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है शीशे को, क्योंकि अभी अपने ही सत्य में नहीं, अभी अर्पण में हुआ ही नहीं। अभी तो अपनी समझ, आज बाबा ने एक बहुत प्यारी चीज मुरली में कही है। बाबा कहते हैं, दुनिया कहती है ना कि अल्लाह जो है वो, वहीशत जो है वो एक बगीचे के जैसी है, गार्डन ऑफ अल्लाह। तो बाबा कहते हैं वो सोचते हैं कि जब हम वहां जाएंगे तो भगवान हमको उस गार्डन से एक फूल दे देगा। आज बाबा ने पता है क्या, बाबा कहते हैं तुम्हारी जो बुद्धि है ना, ये बाबा कहता है बच्चे, ये भगवान का बगीचा समझ। अब ये परखने की शक्तियां ये छोड़ दो कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है। सबके सत्य को देखो, शीशा जो है वो खाली है, इसीलिए हर कोई शीशे के सामने जाता है, इंसल्ट फील नहीं करता। करता? सोचो मैं शीशे के सामने रोते हुए चली जाऊं, मुझे गुस्सा आएगा कि मेरी एक्टिंग कर रहा। जब आऊं तभी रोता रहता है, शीशा रोता रहता है या मैं रोती रहती हूँ? कौन रो रहा है? जैसी वृत्ति, बाबा कहता है वैसी सृष्टि। रो अंदर से मन रहा है, और तुमको दूसरा दिखाई दे रहा है। ये सब ऐसे होता है ना। आदमी खुद अंदर से दुखी होता है, उदास होता है, तो उसको सारी दुनिया उदास दिखाई। हम खुद खुश होते हैं तो हमें लगता है सारी दुनिया कितनी खुश है। हम बीमार होते हैं, हमें लगता है सब बीमार पड़े। लगता है ना ऐसा। बाबा कहते हैं बच्चे, आज पवित्रता पर एक मिसाल बाबा और भी देता है ना? कौन सी देता है? बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हो ना आग और कपूस, कपूस माना कपास, रुई, ये एक साथ अगर आ जाए तो आग लग जाती। कई मुरलियों में सुन लिया। आज बाबा ने कुछ नया दिया। हमें क्या लगता है,
हमें देह दिखाई देती है, आग और कपूस, माना मियाँ बीवी, विकारों की आग, बीच में ज्ञान तलवार, हमें इतनी बात समझ में आ रही, कमाल करके दिखाओ बाबा, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़े से गहरे चलो ना। आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे, वो ज्योति है, वो प्रचंड ज्वाला है, वो अग्नि है। और बाबा कहता है ये मन की विकृतियां, ये बाबा कहता है कपूस के सम। अब देखो ये देह और शरीर एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। आत्मा चैतन्य शक्ति है और ये जो शरीर है ये मरण धर्म है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, तो कितना सुंदर पाठ चल रहा है। आत्मा शरीर में है तो किसी से दो बोल बोल लोगे, किसी रोते को हंसा दोगे, किसी के काम आ जाओगे। क्यों? क्योंकि बीच में ज्ञान की तलवार पड़ी। अब बाबा कहते हैं बच्चे समझना ध्यान से, क्यों इसको रेशम की डोर कहते हो? है ये रेशम की डोर, नाजुक है, टूट सकती है। टूट कैसे सकती है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब बाबा कहता है आप माया के वश हो जाते हो, वो दर्पण के समान बाबा कहता है खाली और प्योर नहीं बनते हो ना, तो बाबा कहता है ये तेरे मेरे बीच की कनेक्टिविटी टूट जाती है, ये रेशम के धागा टूट जाता है, ये स्नेह का बंधन टूट जाता है। मैं नहीं तोड़ता हूँ, तू मुझसे जुदा हो जाता, तो फिर से वो वीडियो गेम का करेक्टर बन जाता है, लाल पीले कपड़े वाला। और फिर तो दूसरे को देखता है, वो नीले कपड़े में, वो काले कपड़े में, वो ऐसा वो वैसा। उसने अच्छा काम किया, उसने कितना बेकार काम किया। बाबा कहता है बच्चे सब यही छोड़ के आना मेरे पास। ज्ञान का भी बाबा कहता है बोझ नहीं उठाकर। अरे शीशे में मैं तो अपने सत्य को देख रही थी कि मैं पाठ से डिटैच साक्षी, मैं अपनी कमियों को क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मेरी है, अपनी विशेषताओं को मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैंने कर लिया। ऐसे बाबा कहता है मुर्दे को नंगा ही कर रहे होते हो सारे। ऐसे बाबा कहता है डिटैच हो सकते हो देह के भान से, तो मुर्दा राम की याद दिलाएगा। मुर्दे को देखते राम 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 निकल जाती है सभी। बाबा कहते बच्चे आप खुद अपनी देह में फंसे हो कि मुझे मेरे अंदर कमी नहीं दिख रही है। बाबा कहते सोचो एक शराबी ने टुल्ल होकर शराब पी, है ना, टुल्ल है एकदम से, खुद को ही भूल गया। जिसको बाबा कहता है खुशी जैसी खुराक, नशा, खुशी कहाँ है खुशी? अरे ये तो वो शराबी है जो टुल क्या हुआ, खुद को तो भूल गया, लेकिन दुनिया की वो घिनौनी घिनौनी चीजें, वो पुरानी बातें, वो उसको रुला भी रही है, वो दुखी भी हो रहा है। कहाँ है मेरी चैतन्यता? शराबी खुद को भूल गया टुल होकर, लेकिन पुरानी स्मृतियां दोहराता है, पुराने रिश्ते याद आते हैं उसको। कहाँ है प्योरिटी? बाबा कहता है आपकी प्योरिटी तब थी जब बाबा कहते हैं बच्चे तू भी आत्मा निराकारी बाप समा। गाने नहीं गाते यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा, हम तो अभी भी देह भान के चश्मे से एक एक को देखते जा रहे हैं। कोई अच्छा बोल लेता, अच्छा कर देता है तो उसके गीत गाने शुरू कर देते हैं।
थोड़े दिन अगर वो चीज वैसी नहीं है, पार्टी चेंज हो गया या आदमी सोचो मरमरा ही गया दुनिया से, अब क्या करें? तो एक ठप्पा लगा देंगे कि होता तो बहुत अच्छा होता। किसी को भी ठप्पे से नहीं याद करना, वो उस आत्मा का सत्य नहीं है। पकड़ो नहीं किसी की छवि को, शीशा कोई छवि नहीं पकड़ के बैठा हो। ये प्योरिटी है। सोचो, अगर ये प्योरिटी दुनिया जान जाए तो कोई नंद भाभियां रह जाती? नंदे घर आती हैं भाभियों को तो फूटी आंख नहीं मारती। है कुछ? ये सारा जो नर्क मचा है ना, बाबा कहते हैं ये मचा किस वजह से हुआ? देह के अभिमान के कारण। दुखी भी हो रहे हैं लोग रिश्तों में, और तूती भी बसती जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप के संग के रंग, ये वो रेशम की डोर है, इससे बंध जाओ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सब संबंध सुखी हो जाए। तभी सतयुग आएगा, ऐसे सतयुग नहीं आएगा। अरे जो आत्मा ज्ञान स्वरूप होगी, बाबा कहता है उसके लिए तो कोई कोई पर रहा ही नहीं। कहते हो ना, पर चिंतन नहीं करो, पर दर्शन नहीं करो, उसके लिए तो पर खत्म हो चुका है। एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है, बस माँ और बच्चा, और तो कुछ है ही नहीं उसके पास। बाबा कहते संगम पर तू आत्मा और मैं तेरा पिता, बस मुझे याद करो। आज भी बाबा ने कहा, बाप को भूल जाते हो क्योंकि छोटी सी बिंदु है। तो बाबा कहता है बड़ी चीज याद रहती है, घर को याद कर लो, घर में बाप भी रहता है। क्यों बार बार कहता है? देहभान को भूलो, किसी देहधारी को याद नहीं करो, बस अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करो। बाबा कहता है बुद्धि फंस जाती है। बनाना तो बाबा कहता है गार्डन ऑफ अल्लाह था, लेकिन बाबा कहता है तुम उसके अंदर कांटे बोते चले जाओ। इतने ज्ञानी बन गए, पहले तो कमियां दिखाई नहीं, समझ में नहीं आ रही थी। अब तो ज्ञानी बनने के बाद ज्यादा ही बारीकियां समझ में आ रही हैं दूसरों या अपनी भी। चश्मा तो वही है, उसी चश्मे से जिससे दुनिया देखी, उसी चश्मे से खुद को भी देखना है ना। फिर मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, मैं संपूर्ण नहीं बना हूं। अभी किसी के लिए शुभ भावना थी मन में, थोड़ी देर बाद वो शुभ कामना भावना गुम गई, ग्रहण लग गया मुझे ही। मैं खुद ही उदास हूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ अभी। मैं क्या किसी को दुआ शुभ कामना शुभ भावना? ये जो कल त्योहार आ रहा है ना राखी का, इसमें देखना, आदमी की स्थिति देख लेना अंदर। बाहर बाहर सब कुछ होगा, रसगुल्ले मिठाइयां इधर उधर जाएंगी, राखियां बंधेंगी, वो लिफाफे नोटों के इधर से उधर होंगे, लेकिन अंदर अंदर आदमी खाली है। बाबा कहता है मेरे संग में बहन भाई, बाबा कहता है बच्चे तुम संगम पर जब ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आपस में कौन हो? रूहानी बहन भाई। रूहानी, समझ लेना, इसको पकड़ना है मुझे, रूहानी को। रूहानी मन आत्मा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो देह के बिना भी है। देह के बिना है ना, आत्मा शरीर छोड़ देती है तो भी हम कहते हैं आत्मा कहीं और चली गई, कहीं और जन्म लेगी। तो बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूँ रूहानी, तो बाबा कहता है रूहानियत से मेरा अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे गेम ओवर। वो बच्चा जिस गेम को खेल रहा है, अब वो गेम ओवर हो गया।
अब वो बच्चे ने गेम फिनिश कर ली, वो हारा था कि जीता था, मैंने गलत खेला था या सामने वाले ने गलत खेल लिया था। बाबा कहता है गेम, गेम माना खेल, खेल माना मनोरंजन। ओवर। ये तो टाइम पास था तुम्हारा, 84 जन्म तुम करोगे क्या फिर? 84 जन्म, और जिसमें कलयुग के 42 जन्म। इन 42 जन्मों में अगर परचिंतन नहीं किया होगा, प्रदर्शन नहीं किया होगा, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये कलयुग बढ़ेगा कैसे? दूसरे को देख देख के ही तो आज खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदले हैं। क्या कहते हो? दूसरे की बुराई देखी, कब वो मेरे भीतर आई मुझे कहाँ पता चला। चला पता पता भी नहीं चला। कब मैंने उसको अपनी मान लिया कि मेरे में कमी, कब मैंने उसको दूसरे की भी कमी समझ ली। तो बाबा कहता है तुम ऐसे ऐसे पतित बन। फिर कहोगे मेरी नंद ऐसी, फिर कहोगे मेरी भाभी ऐसी। मैं कह रहा हूँ नाटक खत्म, खेल खत्म, अब घर जाना। बाबा कहता है मुझे खुद को जाना। आज का ना व्यर्थ की लीकेज, ये है व्यर्थ की लीकेज। जब हम जब हम वीडियो गेम को रियल मानने लग जाते, ऐसी अगर डोर बांध लूंगी एक बाप की याद की, तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी विकार, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएंगे। कभी कभी औलाद की वजह से, कभी पैसों की वजह से, कभी आदमी की वजह से, कभी मेरे शरीर की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने, बाबा कहता है गेम को गेम जाना, है ना? तो बच्चे गेम खेलते हैं तो उसमें आता रहता है कि आपके पॉइंट्स, आपके कॉइन्स जमा हो गए। मैं आपको बताती हूँ अभी, कुछ समय पुरानी बात है, शायद 2-4 साल पुरानी समझ। अब बच्चों को तो ये एडिक्शन होती है गेम खेलने की। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एग्जैक्ट सीन अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हल्की सी टचिंग आई है। एक बार ऐसा हुआ कि बच्चा एक गेम खेल रहा है फोन पर, है ना, और पूरी इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं बच्चे। सामने कुछ खाने को पड़ा, उनको कोई सुध नहीं होती। हम भी इन गेम्स को ऐसे ही खेलते हैं। सामने मुरली पड़ी हो, हमें सुध नहीं होती, हम कहते हैं नहीं पहले तो इसको ठीक कर लूं, पहले पहले यहाँ पॉइंट बना लूं, पहले पहले ये कमा लूं, पहले बच्चे निपटा लूं, पहले ये कर लूं। हम भी गेम में फंसे पड़े रहते हैं। तो वो बच्चा गेम खेल रहा है ना, गेम खेलते खेलते जो घर का बड़ा है उसने उससे फोन लिया। ये बहुत देर हो गई है अभी। अब जो बड़ा है उसके लिए तो ये एक सिर्फ गेम है, उसने ले लिया फोन। ये जो बच्चे की हालत हमने देखी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भी नहीं हो रहा था। मैं सोची यार गेम ही तो है, लेकिन वो बच्चा कितना अंदर उस गेम में उतर गया। वो इतना रोया होगा, इतना, शायद 3-4 घंटे रोया होगा वो। बोलो भाई मेरे सारी सारी कमाई मेरी खराब कर दी आपने, मैंने इतने पैसे जीत लिए थे, इतने मेरे बन गए थे पैसे, आपको क्या पता इतनी मेहनत से मैंने ये किया था। हम सुन सुन के कभी हक्के बक्के भी हो रहे हैं, कभी हंस भी रहे हैं, कभी गुस्सा भी आ रहा है। सामने वाला कह रहा है तू क्या गैम्बलिंग कर रहा है क्या यहाँ पर, फोन के ऊपर, कि पैसा कमा रहा हूं मैं यहाँ से। कौन सा पैसा कमा रहा है, कितने बना लिए तुमने? तो बच्चे के लिए कितनी बड़ी चीज हो गई, वो कितना रोया है उस गेम में। हम और आप भी शायद यहीं फंसे हैं। पता नहीं हम भी यहाँ क्या क्या बना रहे हैं, ख्याली पुलाव, कि मैं इतना अच्छा और वो, या मैं इतना बुरा और वो। कुछ ना कुछ चल रहा है गेम में, या मेरा डाउनफॉल चल रहा है, या कोई ऊपर जा रहा है, या कोई और किसी और का डाउनफॉल देख रहे हैं, या सोच रही हूँ कि मैं तो ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप आत्मा हूं। हम ये कर रहे हैं। याद रखना बाबा बार बार कहता है
मैं पवित्रता का सागर हूँ। बाबा कहता है फिर अभी पवित्र दुनिया में जा। तो गेम तो यही छोड़ दो। गेम तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ ओवर। जब बाप के सामने आते हो तो बाप हमको इस गेम से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता कि ये आत्मा कितने सालों से ज्ञान में आ रही है, ट्रस्टी बनकर कितनों को ज्ञान का मक्खन खिला रही है। ना जी ना। गेम में आपने कितने भी पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए होंगे, कितना भी पैसा गेम के अंदर कमा लिया होगा, लेकिन उससे आटा दाल चावल चीनी नहीं आएगा। वो फिर कहेगा अच्छा इतने पॉइंट्स जमा हो गए, आओ एक नई गेम खेल लो, इतने पॉइंट्स चाहिए इसको खेलने के लिए, तो वो उतने पॉइंट्स होंगे तो बच्चा एक नए लेवल पे चला जाएगा गेम। और कुछ भी। ब्रह्मा बाबा ने अच्छे पॉइंट्स जमा कर लिए, अब एक नया लेवल खेल लेगा कृष्ण का। लेकिन जब ये कृष्ण बना होगा इसको ये याद नहीं होगा कि मैंने पिछली गेम में पॉइंट्स जमा किए। शीशा कुछ पकड़ता ही नहीं, आत्मा कुछ पकड़ती ही नहीं कि पिछले जन्म में मैंने ब्रह्मा का पार्ट खेला है, पकड़ती ही नहीं। आत्मा पकड़ती ही नहीं कोई चीज। पकड़ती है? मंदिर में जाके हम कह रहे थे मैं मूर्ख हूँ, फलगामी हूँ, लेकिन क्या आत्मा ने इसको पकड़ा था? नहीं। ममता ने पकड़ा था। ममता सोच रही थी कि मैं मूर्ख, मैं फलगामी। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे प्योर है ही। तुमको कोई साबुन ब्रश रगड़ने की दरकार नहीं कि फलाना संस्कार मिटा दूं, हटा दूं, तब मैं प्योर आत्मा हूं। नहीं, बाबा कहता है आपकी प्योरिटी यही है कि बाबा कहता है जो भी सामने आ रहा है आने देना। शीशा बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा शक्तिशाली। शीशा हर चीज देख लेगा, किसी को चुगली करता हुआ देख लेगा, किसी की कोई प्रशंसा कर रहा है वो भी देख लेगा, लेकिन बदलेगा नहीं। इसका अंदर से विचार नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, फीलिंग नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि अंदर कोई बैठा ही नहीं, केवल साक्षी है। थिंकर भी नहीं है, डूअर भी नहीं है, सफरर भी नहीं है। ये ब्यूटी है शीशे की, शीशे की, शीशे। तो बाबा ने आपको शीशा दिया है अपने जैसा। ये प्योरिटी बाबा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है, और हम उसका स्वरूप ऑलरेडी है। लेकिन वो इतने घूंघट हैं, इतनी लेयर्स हैं मेरे और तेरे की, कि हमारा सत्य जैसे ढक जाता। हम सोचते हैं अच्छा अभी अगर वो बहन सुन रही होगी तो सोचेगी अच्छा अभी मैं प्योर नहीं, अभी मुझ में ये कमी है, अभी मुझे दूसरे की कमियां दिखाई दे रही हैं, तो वो एक और झूठ का घूंघट ओढ़ के बैठ जाएगी कि अभी तो हूं नहीं प्योर, अभी तो मुझे इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। बाबू कहता है माया भी क्या करती है, घूंघट पे घूंघट डालती जाती है। तुम बाबा कहता है बच्चे साजन के सामने आ ही नहीं पाते, इसलिए साजन क्या करता, घूंघट उघाड़ता कि तुम जो हो जैसे हो मेरे लिए तो चांद के टुकड़े हो। ओम शांति।